पाकिस्तान को मिटाने की बात की तो भारत भी नहीं बचेगा। हमारा जवाब फौरी और हौलनाक होगा। भारत के दूर दराज हिस्सों तक भरपूर जर पहुंचाएंगे। पाक फौज का दुश्मन को दो टुक पैगाम। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन जवाब का नया मेयार कायम कर दिया। भारतीय वजीर दिफा और फौजी सरबराहान के बयानात इश्तियाल अंगेज, जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। हकीकत में भारत सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। दहाइयों से इंडिया ने खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानिया तरतीब दिया, मगर हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत अपने लड़ाका तैयारों के मलबे और हमारी सलाहियत भूल गया। मुसल्लह फौज दुश्मन के हर कोने तक हमला करने की सलाहियत रखती है। आजाद कश्मीर का मामला यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था। भारत ने अवाम में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी ज़राए ने मगरबी बॉर्डर से डीजल की स्मगलिंग का खात्मा और कानूनी दरामद बड़ी कामयाबी करार दी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ केस के फैसले में ताखीर की वजह तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करना करार दिया। किसी ताखीर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास को तेजी से कदम उठाना होगा वरना सब बेअसर हो जाएगा। अमरीकी सदर की नई वार्निंग, बोले गजा का दोबारा खतरा बनना नाकाबिले कबूल। बमबारी रुकने से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। ट्रंप के पैगाम के बावजूद इसराइली फोर्सेस की कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। अमन मंसूबे पर तकनीकी मुज़ाकरात पीर को मिस्र में होंगे। पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा। हमास के बयान से खत्ते में अमन की राह हमवार होगी। जंग बंदी से फलस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पाए तकमील को पहुंचेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू। सरबराह JUIFA ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को तारीखी करार दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से राबते। गजा में जंग बंदी के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक। लंदन में गजा की मजलूम अवाम से यकजहती के लिए बड़ी रैली। मुजाहिरीन का जंगबंदी और फलस्तीन एक्शन कमेटी पर पाबंदी उठाने का मुतालबा। पुलिस का क्रैकडाउन। 175 अफराद गिरफ्तार। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में एहतजाज। फ्री फलस्तीन के नारे। आलमी बिरादरी से जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस और इटली में भी मुजाहरे। इसराइल से रहा ग्लोबल फ्लोटीला के 137 अरकान तुर्की पहुंच गए। अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। तुर्की के अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटर थैमबर्ग को शदीद अजियत दी, मारपीट की, जमीन पर घसीटा, इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर कर दिया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 300 से ज्यादा रज़ाकार बददस्तूर इसराइल की कैद में हैं। कई अरकान ने भूख हड़ताल कर दी। इसराइल को अमरीका और मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही हासिल है। गजा के 22 लाख बच्चों पर खाना पीना बंद कर दिया गया। हम हमास के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मिलियन मार्च से खिताब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मजलूम फलस्तीनी भाइयों से यकजहती का इजहार। इत्तेहादियों से इख्तलाफात मुशावरत से हल करें। नवाज शरीफ की वजीर आजम को हिदायत। जाती उमरा में बैठक। मरीम नवाज की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से राबतों पर ब्रीफिंग दी। डेडलॉक खत्म करने के लिए सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से बराह रास्त बातचीत मुतवक्के। वजीर आजम ने आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात से आगाह किया। बैरून मुमालिक दौरों, पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबियों और मुआहदों पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा कि पाक सऊदी अरब मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं दिया। पंजाब की जिम्मेदार हूँ, सूबे के लिए लड़ूंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। कहा पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Bunyan al Marsus
Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई केसेस वापस लेने का फैसला। एडवोकेट जनरल के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकदमात अदम सबूत, अदम तहकीकात और सियासी इंतकाम पर मबनी थे। वजीर आला ने काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मुकदमात वापसी की मंजूरी ली। महकमा दाखिला को अहकामात जारी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज खत्म, मामूलात जिंदगी बहाल। विफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी में मुआहदा तय। काबीना 20 वज़रा और मुशीरों तक महदूद होगी। मुहाजिरीन की नशस्तों से मुतालिक कमेटी कायम। रिपोर्ट आने तक मरात और फंड्स मुअत्तल। हेल्थ कार्ड के फंड्स 15 रोज में जारी होंगे। हर जिले में MRI और CT स्कैन मशीनें फराहम की जाएंगी। विफाकी हुकूमत बिजली के निजाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को रिहा। पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनेगा। वज़ीर आज़म का खैर मकदम, कहा साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गई। मुज़ाकरात कामयाब होना जमहूरियत की फतह। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनजर रखा गया। एहसन इकबाल का खैर मकदम। अमीर मकाम ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कमर जमान कायरा का पुरतशद्दुद मुजाहरों में खून बहने पर इजहार अफसोस। राजा परवेज अशरफ बोले, मुल्क हम सबका है, नफरत को परवान नहीं चढ़ाना। अवामी एक्शन कमेटी का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। शौकत नवाज मीर ने कहा, मामलात खुद हल कर सकते हैं, किसी बैरूनी ताकत को कुछ कहने की जरूरत नहीं। समंदरी तूफान शक्ति कराची से 390 किलोमीटर दूर शदीद साइक्लोन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने 8वां अलर्ट जारी कर दिया। तूफान आइंदा 24 घंटों में मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा। कराची की साहिली पट्टी पर बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। मौसम की करवट। वादी कलाम में मौसम की पहली बर्फबारी। वादी का हुस्न मजीद निखर गया। सर्दी ने भी दस्तक दे दी। मट्टा में भी शदीद यालाबारी। इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में मुमकिना बारिशों का अलर्ट भी जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, किरदार बनाते हैं, ख्वाब जगाते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। आज का दिन उन अजीम चरागों के नाम जो जहालत की तारीकी मिटाते हैं, जिंदगी को जीना सिखाते हैं। असातिज़ा का आज आलमी दिन, टीचर्स डे मुबारक। और बड़ा इवेंट, बड़ा मुकाबला। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाक भारत टाकरा। अच्छा खेलकर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्पिरिट ऑफ द गेम का ख्याल रखेंगे। ICC ने सहाफियों को सियासी और हैंडशेक से मुतालिक सवालात से रोक दिया। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। कोलंबो में बरसते बादलों ने श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया मैच मनसूख करा दिया।